ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मोटा भी है, इतना मोटा। और यह है श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी का परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। मराठी, तमिल, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, बंगला, ओडिशा, असमिया, इतने भाषा में ये उपलब्ध है। और ये लिखा गया है स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा। तो इनके काफ़ी बुक मैंने पढ़े हैं, ये बहुत ही मस्त होता है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था इस बुक में भगवद गीता ज्ञान, ये 6 पार्ट में आता है। इसके बारे में ही मैंने बतलाया था। श्री जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसके बारे में काफ़ी मैंने विश्लेषण कर दिया, इसलिए इसके बारे में अभी विस्तार से नहीं बोलूँगा। और इसके बारे में मैंने बताया था यथार्थ गीता के बारे में, ये बिल्कुल बकवास वाला गीता है अब तक का, जिसे मैंने सबसे निचला दर्जा दिया है अब तक का। तो ये मेरे हिसाब से पढ़ने के लायक नहीं है, बिल्कुल बकवास है। तो इसे दो ठो का वर्णन मैंने अभी तक किया है, और ये तीसरा मोटा वाला है। तो इसको हम लोग चलिए खोलते हैं। यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने के लिए, खोलने के लिए ये लिया मैंने, खोल दिया। ये 800 का पड़ा है, 799 रुपया। तो इसका जो कवर है वो काफ़ी अच्छा है, और इसका कोड नंबर है 6। इसका ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे खोलने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही इसका बॉक्सिंग ऐसे ही था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे सादा है, और इसका पेज का क्वालिटी जो है वो अच्छा है। ये थोड़ा सटा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा। ये हो गया, थोड़ा सा सटा हुआ था। तो ये दूसरा पेज, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट होता है ये। तो इसमें निवेदन दिया गया है, 33वें संस्करण का नम्र निवेदन। ये प्रकाशक के द्वारा लिखी गई कुछ बातें हैं। साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है, काफ़ी लंबा परिशिष्ट के संबंध में श्री राम सुखदास जी के द्वारा लिखा गया है। अभी तो हम लोग इसको पढ़ नहीं सकते, इतना लंबा है। 90वां संस्करण नम्र निवेदन। तो आप देखिएगा इसमें कि डिटेल में आपको दिया गया प्राप्त है। पहला अध्याय में क्या क्या चीज़ है विषय सूची में देखिए। पांडव और कौरव सेना के मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन किया गया है। हम लोग पहले पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग को पहला ही श्लोक में जानने को मिल जाएगा। दूसरा श्लोक में दोनों पक्षों की सेनाओं के शंखवादन का वर्णन किया गया है। इतना पेज नंबर में ये वर्णन किया गया है, ये चीज दिया गया इसमें। दूसरा अध्याय में आपको, पहला अध्याय में ही आपको देखना होगा 1 से लेकर के 64 पेज तक, 1 से 64 पेज तक दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना विस्तार से दिया गया है। कुल टोटल 18 अध्याय है इसमें, 18 अध्याय, इतना सारा। 1000 से भी अधिक पेज है इसमें। तो यहाँ पे गीता की महिमा के बारे में वर्णन किया गया कि इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में दिया गया है। गीता का योग दिया गया है, गीता का लक्ष्य, साधन की 2 शैलियाँ, इसमें बहुत सारा चीज बतलाया गया है। टीका के संबंध में इसको कैसे लिखा गया है इसके बारे में बतलाया गया है। और यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित इसमें गजानन, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले गजानन को याद किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री गणेश का उनको याद किया गया है, और उनके लिए ये समर्पण, ये वाला श्लोक दिया गया है। उसके बाद ही स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रथमो अध्याय अवतरणिका, तो ये दिया गया प्रथम अध्याय का पहला श्लोक देखिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्धोत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये पहला श्लोक है, और इसमें देखिए
संजय किसको कहा गया है? देखिए, हे संजय। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का मतलब क्या होता है? धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब क्या होता है? धर्म भूमि। फिर समवेता मतलब क्या होता है? देखिए, समवेता मतलब इकट्ठे हुए। कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब कि धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र में। समवेता मतलब इकट्ठे हुए। युयुत्सवा मतलब कि युद्ध की इच्छा वाले। मामका मतलब होता है मेरे। पांडवश्चैव मतलब चा मतलब और, पांडवा मतलब पांडु के पुत्रों ने। किम कुरुवत, एव मतलब होता है भी। किम मतलब होता है क्या, किम मतलब क्या, एव मतलब भी। अकुर्वत, अकुर्वत यहाँ पे कुर्वत दिया है तो अकुर्वत मतलब किया, क्या किया। तो इस श्लोक का जितना भी शब्द है उसके हर एक शब्दों को विस्तार से इसमें दिया गया है कि उसका अर्थ क्या है, हर एक शब्द का अर्थ क्या है। तो ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सेकेंड ऐसा गीता है जिसमें कि इतना डिटेल में दिया गया है। इससे पहले मैंने जय दयाल गोयंका का भी पढ़ा था, लेकिन उसमें भी इतना डिटेल से नहीं दिया गया है। हालांकि ये जरूर दिया गया है मुख्य मुख्य शब्दों का अर्थ क्या है, ये जरूर दिया गया है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो इसमें सारे शब्दों का डिटेल यहाँ पे दिया गया है और डिटेल दिया गया है। उसके बाद में इसका वर्णन कि इसमें कहना क्या चाहता है ये श्लोक, इसके बारे में यहाँ से वर्णन किया गया। व्याख्या देखिए, व्याख्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वर्णन किया गया है। और उसके बाद में यहाँ तक खत्म। उसके बाद में यहाँ सेकेंड श्लोक स्टार्ट होता है और सेकेंड श्लोक में भी देखिए, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुप संजय संगम्य राजा वचनम ब्रवीत, ये दिया है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत, ये सेकेंड नंबर का श्लोक है। अब इसमें देखिए, तथा मतलब उस समय, व्यूढ़म, व्यूढ़म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यूढ़म का मतलब होता है वज्रव्यूह से खड़ी हुई। पांडवानी का मतलब पांडव सेना को, यहाँ पांडवानी का मतलब पांडव सेना। दृष्टवा, दृष्टवा यहाँ पे दिया गया है और इसका मतलब होता है देखकर। तू मतलब होता है और। आचार्य, आचार्यम यहाँ पे दिया द्रोणाचार्य की। उपसंगम्य मतलब होता है पास जाकर, यहाँ पे दिया है ना। मोपसंगम्य, इसमें उपसंगम उ से स्टार्ट होता है। उपसंगम्यम, उपसंगम्य मतलब होता है पास जाकर। राजा मतलब राजा। वचनम, वचनम मतलब होता है वचन। दुर्योधन मतलब दुर्योधन और अब्रवीत मतलब होता है बोला। ब्रवीत मतलब बोला। तो इतना डिटेल से दिया गया है ना इसमें कि आपको होल टोटल जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोक के अर्थ क्या हैं, कौन सा संस्कृत के श्लोक का वर्ड का अर्थ क्या है, ये सभी आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से, यदि अभी तो मैं इतने सारे श्लोक का पूरा वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना डिटेल में दिया है कि आप इसको पढ़िएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तक जितने भी बुक मैंने पढ़े हैं स्वामी श्री राम सुखदास जी के, वो काफ़ी बेस्ट रहे हैं। तो उसके ख्याल से उनके उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में मैं ये बता सकता हूँ कि ये जय दयाल गोयंका के द्वारा लिखी गई जो भगवत गीता है उससे भी एक कदम आगे बढ़ के है ये वाला बुक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला बुक आप जरूर पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए ये वाला बुक। और इसके सबसे पहले मैंने बतलाया था ये वाला श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट भगवत गीता का ज्ञान का जो सार है वो दिया गया है इसमें। और यदि भगवत गीता को आपको जानना है, भगवत गीता में क्या क्या कहा गया है, भगवान ने क्या कहना चाहा है, उस बात को जानना चाहते हैं तो इसको पढ़िए। और यदि भगवत गीता में क्या कहा गया है, भगवत गीता के श्लोक का अर्थ क्या है वास्तव में, तो भगवत गीता को जानने के लिए आपको इसको पढ़ना होगा। और भगवत गीता में जो कुछ कहा गया है उसका अर्थ क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको जानने के लिए इसको पढ़ना होगा। तो ये दोनों ही बुक मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आने चाहिए और उसके बाद में श्री जय दयाल गोयंका जी का सेकंड नंबर पे आना चाहिए। और
उसके बाद में ये तीनों ही बुक पढ़ने के लायक है। उसके बाद में जितने भी बुक हैं मुझे लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके अलावा मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। यथार्थ गीता मैंने पढ़ी, लेकिन ये मेरे ख्याल से निचला स्तर का है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा बुक पसंद है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा यही 3 बुक आप पढ़ सकते हैं। या तो ये पढ़िए, या तो ये पढ़िए, या फिर जय दयाल गोयनका का। ये 3 बुक पढ़िए आप, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा यदि आपको भ्रमित नहीं होना है तो अभी इस वीडियो में, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो था, उसमें मैंने वर्णन किया, आपको बतलाया कि कौन से भगवद गीता आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। जैसा जितने भी बुक अभी तक मैंने पढ़े हैं उनमें से मुझे ये तीनों बेस्ट लगे हैं। तो आपका फेवरेट बुक कौन सा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं अपने रिलीजन के बारे में जानने के लिए, तो मुझे लगता है आजकल कन्वर्जन का दौर चल रहा है, तो किसी भी धर्म में कन्वर्ट होने से पहले अपने धर्म के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, उनके बुक्स को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपने धर्म के बारे में जानने के लिए बेटर सोर्स यही है। और इसी से आप जान सकते हैं कि आपके धर्म में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और अगर बुराई है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से इस राह पे चलते हैं तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। और यदि आप ऐसे ही दूसरों की बातों में आकर के कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे ये निश्चित नहीं होता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन जाना तो एक ही जगह पे है सभी को। सबको पता है कि ईश्वर जो है एक ही है, और वहीं पे आपको जानना है, चाहे आप किसी भी रिलीजन में रहिए। और यदि आप बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा तो बुरा ही होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा होगा। लेकिन धर्म में भी बहुत सारे अभी राजनीति चल रहे हैं, तो मैं तो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हूँ। दैट्स व्हाई आई लाइक हिंदुइज्म एंड हिंदू रिलीजन बुक। बट आप जिस किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉलेज ले सकते हैं किसी भी रिलीजन का। यदि आप ईसाई से हैं तो आप अपने धर्म के बारे में जानिए, पढ़िए। आप हिंदू हैं तो पहले अपने धर्म के बारे में जानिए और उनके बुक्स पढ़िए। आपको कौन सा बुक्स अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर कमी है तो उसको निकाला कैसे जाए ये भी आपको सोचना चाहिए, तभी जा करके हमारा समाज सुधर सकता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने सभ्यता संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो मैं इस वीडियो को अपने नए चैनल खोल करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 चैनल ऑलरेडी खोल रखे हैं, जिसमें कि एक इंटरटेनमेंट रिलेटेड है, फिल्म एनिमेशन से संबंधित है। तो उसमें भी ठीक ही है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इच्छा है वो इसके द्वारा पूरा हो, और इसीलिए मैंने ये अलग से एक चैनल बनाने का निर्णय लिया है। और इसी में मैं इसको अपलोड करूँगा, जितने भी रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस बुक से रिलेटेड मेरे वीडियो होंगे मैं इसी पे अपलोड किया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट बुक के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।